गाइस, वेलकम टू नॉलेज एज हंटर्स। तो आज हम क्लास 10 का जो गद्य खंड का 7 चैप्टर है नौबत खाने में इबादत, इसको डिस्कस करेंगे। सो गाइस, इसको डिस्कस करने से पहले हम इसके जो राइटर हैं उनका नेम देख लेते हैं कि वो कौन है। तो इसके राइटर हैं यतीन्द्र मिश्र। तो ये कौन है इसके राइटर? तो हम इसका एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं चैप्टर को पढ़ने से पहले, ताकि आपको जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ जाए। सो गाइस, ओवरव्यू हम इसको रीड कर लेते हैं। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। जो क्या है जो नौबत खाने में इबादत जो प्रसिद्ध शहनाई है वो वादक जो उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खान है उन पर रोचक शैली में लिखा गया एक क्या है व्यक्ति चित्र है। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खान का परिचय तो दिया है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अर्थमन की बनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। ठीक है, यह है कि यतीन्द्र मिश्र हैं बिस्मिल्लाह खान का उन्होंने क्या किया, जो परिचय है वो तो दिया ही है, साथ ही उनकी जो रुचियाँ हैं और उनकी जो अर्थमन का उनकी बनावट है, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील की भाषा में क्या किया, व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संगीत एक आराधना है, इसका विधि विधान है। तो ये सब क्या है, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जो संगीत है वो एक आराधना है। आगे और भी है, बट हम वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज क्या है हम अभी इसका चैप्टर वो अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं इतना अपना। और अभी तो हम फिलहाल चैप्टर पर आते हैं। सो गाइस, पहले हम इसको रीड करते हैं, आफ्टर इसका मीनिंग जानेंगे कि क्या है इसका मीनिंग। तो हम रीड करते हैं गाइस। तो क्या है, सन 1916 से 1932 के आसपास की काशी। तो क्या है ईयर यहाँ पे दी हुई है, तो वो है कि जो 1916 से जितनी भी ईयर है वो कहाँ से कहाँ तक, 1916 से 1922 के आसपास की काशी की बात चली यहाँ पर। और फिर आगे है पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी। तो ये क्या है, जो पंचगंगा घाट है उसमें स्थित क्या है, उसके स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी। तो यहाँ पर ड्योढ़ी का मतलब है दहलीज। ठीक है, तो यहाँ पर ड्योढ़ी का मतलब क्या है, दहलीज स्थित मंदिर की जो ड्योढ़ी है वो है स्थित है क्या, बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी स्थित है। ठीक है, कहाँ पर, पंचगंगा घाट पर। ठीक, तो अपने नेक्स्ट लाइन पर आ रहे हैं। तो ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि, जो ड्योढ़ी है उसका जो नौबत खाना है और नौबत खाने से जो निकलने वाली मंगल ध्वनि है वो उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर गाइस ये है जो नौबत खाना, सबसे पहले तो इसका मीनिंग जान लेते हैं। तो इसका मीनिंग है, जो नौबत खाना का मीनिंग होता है वो होता है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। तो ये क्या है, मीनिंग है इसका। इंग्लिश में क्या हो गया, प्लेटफॉर्म लेफ्ट ओवर गेट विद कैटल ड्रम एसेप्टा आर प्लेड। तो ये तो हो गया इसका इंग्लिश में मीन, जो मैंने अभी बताया। तो अब ये हमने पढ़ लिया कि जो ड्योढ़ी का नौबत खाना है, नौबत खाना का मीनिंग अच्छे से समझ गए, और जो नौबत खाने से निकलने वाली वो क्या है, मंगल ध्वनि। ठीक, तो अब हम आगे अपना नेक्स्ट पैरा पर आते हैं। अमरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है। जो अमरुद्दीन यहाँ पे किसी की बात चल रही है वो कौन है, अमरुद्दीन है, जिनकी यहाँ पर बात चल रही है, और वो कितने साल के हैं, अभी सिर्फ 6 ईयर के हैं। ठीक, और उनका जो बड़ा भाई है शमुद्दीन 9 साल का। उनका जो बड़ा ब्रदर है वो कौन है, समुद्दीन, वो कितने साल का है, वो 9 साल का है अभी। ठीक, याद कर लेना, क्या पता ये ऑब्जेक्टिव पेपर हो, अगर अपना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाए तो ये क्या है, इसका ये याद कर लेना कि अमरुद्दीन कितने साल का है, 6 साल का, और जो बड़ा भाई शमुद्दीन है वो 9 साल का। ठीक, तो ये ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। अमरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं। जो अमरुद्दीन है उसका छोटे वाला जो 6 साल का है, तो उसको अभी क्या नहीं पता है कि जो राग है वो किस चिड़िया को कहते हैं। ठीक, और ये लोग हैं मामू जान वगैरह, जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। ठीक है, अब वो ही कह रहे हैं कि जो ये लोग उनके जो मामू जान होते हैं वो वगैरह, मतलब मामू जान वगैरह, और जो वो क्या है बात बात पर वो क्या करते हैं, भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। ठीक, फिर आगे है कि वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमरुद्दीन की जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा।
तो वो ये सब कह रहे हैं। ठीक, फिर आगे है गोया इतना ज़रूर है कि अमरुद्दीन व शमरुद्दीन के मामा दे सादिक हुसैन तथा अली वर्ष देश के जाने माने शहनाई। ठीक, जो अमरुद्दीन और शमरुद्दीन हैं, जो माने सादिक हुसैन हैं वो कौन है, तथा जो उनके अली वर्ष देश के जाने माने वो कौन है, शहनाई वादक हैं। ठीक, विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। ठीक, क्या है, जाते रहते हैं। फिर आगे है रोज़नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। जो रोज़नामचे है उसमें जो बालाजी का मंदिर है वो क्या है, सबसे ऊपर आता है। ठीक, फिर आगे है हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है। वो हर दिन की जो शुरुआत होती है वहाँ कहाँ होती है, ड्योढ़ी पर होती है। ड्योढ़ी का मैं बता चुकी हूँ। ठीक, तो क्या है, मंदिर के विज्ञों को पता नहीं कितनी समझ है। जो मंदिर के जो विज्ञ हैं उनको पता नहीं कि कितनी समझ है। ठीक, जो क्या है, जो रोज बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव को सुनते रहते हैं। ठीक है, क्या सुनते रहते हैं, जो मुल्तानी और कल्याण, ललित और जो कभी कभी क्या करते हैं, भैरव रागों को सुनते रहते हैं। फिर आगे है एक खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। ये जो खानदानी पेशा वो उनके घर का है, अली बख्श के घर का है। उनके अब्बा जान भी यहीं ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते हैं। उनके जो अब्बा जान हैं वो भी क्या करते हैं, यहीं पर जो ड्योढ़ी है वहीं पर वो क्या करते रहते हैं, शहनाई बजाते रहते हैं। ठीक, क्या बजाते हैं, शहनाई। ऑब्जेक्ट में बन सकता है तो लर्न कर लेना। आते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पर। अमरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। तो अब हम इनका जन्म देख लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो ये है अमरुद्दीन की बात चली यहाँ पे। तो अमरुद्दीन का जो जन्म है वो क्या हुआ था, डुमराव जो बिहार के जो संगीत प्रेमी परिवार है उसमें हुआ था। इसमें संगीत प्रेमी परिवार में ऑब्जेक्ट बन सकता है, इसको भी लर्न कर लेना। आफ्टर देन आते हैं अपने नेक्स्ट लाइन पे। 5 से 6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया। मतलब क्या 5 से 6 साल वर्ष जो डुमराव में बिताकर वो गए थे, वो अपने नाना के घर और ननिहाल काशी में आ गए थे। ठीक है, डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा लगा कभी भी, ऐसा नहीं लगा कभी। ठीक है, जो डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा उन्हें कभी भी नहीं लगा। आगे है पर यह ज़रूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। और क्या है, जो ये ज़रूर है कि जो शहनाई है और जो डुमराव हैं वो क्या है, एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। फिर है शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। जो शहनाई बजाने के लिए होता है रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड की होती है अंदर से जो पोली होती है जिसके क्या है, जिसके सहारे से क्या है, शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है। जो नरकट है, रीड और जो नरकट वो क्या है, एक प्रकार की जो घास है उससे बनाई जाती है। जो डुमराव में मुख्यतः जो सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है डुमराव में। इतनी ही महत्ता है कि इस समय डुमराव की जिसके कारण शहनाई जैसा बाग बजता है। यही महत्ता है जिसके कारण जो डुमराव है उसकी जो शहनाई है वो जैसा बाग बजता है। ठीक है, फिर अमरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, जो अमरुद्दीन है वो क्या है, हम सबके प्रिय हैं। अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब है। अपने जो इस चैप्टर में बताया जाता है कि जो क्या है, अपने उस्ताद हैं बिस्मिल्लाह खां साहब हैं। उनका जन्म स्थान भी डुमराव में। अब उनका जो जन्म हुआ वो कहाँ, उनका जन्म स्थान भी क्या है, डुमराव में ही उनका भी जन्म हुआ था, तो वही यहाँ पर है। फिर है इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान डुमराह निवासी थे। इनके जो परदादा होते हैं वही क्या है, उस्ताद सलार जो हुसैन खान डुमराव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खान उस्ताद पैगंबर बख्श खान और मिट्ठन के छोटे साहबजादे हैं। जो बिस्मिल्लाह खान है वो कौन है, बिस्मिल्लाह खान उस्ताद जो कौन है, पैगंबर बख्श उस्ताद है, पैगंबर बख्श खान उस्ताद है। और मिट्ठन के वो कौन है, छोटे साहबजादे हैं। कौन, बिस्मिल्लाह खान। आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर।
अमरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। जो अमरुद्दीन है अब उनकी जो उम्र है वो कितनी है? 14 ईयर्स है। ठीक है। मसलन बिस्मिल्लाह खान की उम्र अभी 14 साल है। इसी और जो बिस्मिल्लाह खान है उनकी भी उम्र कितनी है? 14 साल की ही है, मतलब 14 ईयर्स ओल्ड है वो अभी। फिर क्या है? वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर जहाँ बिस्मिल्लाह खान को नावद खान ने रियाज के लिए जाना पड़ता था। क्या है कि वही जो पुराना बालाजी का मंदिर है और जहाँ पर क्या है जो बिस्मिल्लाह खान है उनको नावद खान ने रियाज के लिए जाना पड़ता था। अब यहाँ पे रियाज का मीनिंग क्या है? रियाज का मीनिंग होता है अभ्यास, मीन्स प्रैक्टिस। तो उनके लिए किसके लिए जाना चाहिए होता था? प्रैक्टिस के लिए। ठीक, किनको? बिस्मिल्लाह खान को। नावद खान में रिवाज का, हाँ, तो कौन को? बिस्मिल्लाह खान को प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता था। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। मगर क्या है? एक जो रास्ता है वो है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता क्या है वो देखते हैं। यह रास्ता रसूलन बाई और बतुलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। ये जो रास्ता है वो क्या है? रसूलन बाई और बतुलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। यहाँ पर रास्ता बताया हुआ कहाँ से जाता है गाइस। तो इस रास्ते से अमरुद्दीन को जाना अच्छा लगता था। ये जो रास्ता है उनको वो अच्छा लगता था। किनको? अमरुद्दीन को इस रास्ते से जाना अच्छा लगता था। इस रास्ते ना जाने कितने तरह के बोल बना, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुँचते रहते थे। ठीक है, इतना हो गया। अब है रसूलन और बतुलन जब गाती हैं तब अमरुद्दीन को खुशी मिलती है। अब जो कौन है? जो रसूलन और ये, हाँ, बतुलन जब गाती हैं तो किनको खुशी मिलती है? अमरुद्दीन को। ठीक, अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खान साहब ने स्वीकार किया कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। ये कौन है? ये गायिका है, सिंगर है, तो इनके गाने से उनको आसक्ति मिली है। ठीक है, इन्हीं गायकों से मिली है जो गायिका बहनें हैं वो। फिर एक प्रकार से उनकी उम्र जो अबोध है वो अबोध में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की माला रसूलन बाई और बतुलन बाई ने ही उकेरी है। ठीक, वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई लेखक नहीं मिला। तो वैदिक इतिहास है उसमें जो शहनाई का क्या है? कोई उल्लेख नहीं मिला। ठीक है, उल्लेख नहीं मिला किसमें? वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिला। इससे संगीत शास्त्रांगत सुशील बागों में गिना जाता है। इसे क्या है? इसमें गिना जाता है शास्त्रांगत जो सुशील बाग हैं उसमें ही गिना जाता है। ठीक, फिर है अरब देश में घूमकर बजाए जाने वाले बाग जिनमें नाड़ी, नरकट या रीड जो होता है नाड़ी है होती है। ठीक है, अरब जो देश है उसमें क्या होता है? फूंक कर बजाए जाने वाले जो बात है जिसमें क्या है जो नाड़ी है वो होती है को नए बोलते हैं। और क्या बोलते हैं उसको? नए बोलते हैं। शहनाई को सोहने अर्थात सुधीर बादों में शाह की उपाधि दी जाती है। जो शहनाई है उसको सोहने अर्थात क्या है? सुधीर बागों में क्या दिए जाते हैं? शाह की उपाधि दी जाती है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल पदों से प्राप्त होती है में सहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मोरछंग आदि का वर्णन आया है। इस समय क्या है? इन चीज़ों का वर्णन आया है। इसका शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी और जो मोरछंग है उसका। आते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पर। अवधी पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। जो अवधी जो पारंपरिक लोकगीत होते हैं उसमें क्या है? शहनाई का जो चैती है वो चैती में क्या होता है? शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला बात इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों का अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। जो मंगल का जो परिवेश प्रतिष्ठित है वो करने वाला क्या है? बात है इन जगह पर क्या होता है? मांगलिक विधि विधान
के अवसर पर ही प्रयुक्त होता है। कुछ मतलब फेस्टिवल होता है उस पर ही प्रयोग किया जाता है, विधि विधानों के अवसर कुछ अवसर होता है उस पर प्रयोग होता है। दक्षिण भारत की मंगलवार नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। जो दक्षिण भारत के जो मंगलवार है क्या है, नागस्वरूपम की तरह ये जो शहनाई है वो भी प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खान साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। जो शहनाई के जो इसी मंगल ध्वनि के जो नायक हैं कौन, बिस्मिल्लाह खान साहब 80 वर्ष से क्या है सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत क्या है, सच्चे सुर की नेमत 80 बरस की 5 वक्त वाली नमाज। जो 80 वर्ष की जो 5 टाइम्स होती है नमाज, तो इसकी क्या नमाज इसी सुर पर सिर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। जो लाखों सजदे हैं वो क्या है, इस एक जो सच्चे सुर की इबादत में क्या है, खुदा के आगे झुकते हैं। सजदा क्या होता है, वो सजदा होता है सैल्यूट पढ़ना, ठीक है, माथा टेकना, तो उसी क्या है कि झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं। वो नमाज के बाद क्या होता है, सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, सैल्यूट होते हैं, मतलब वो माथा टेकते हैं। वही है यहाँ पे मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, क्या है यहाँ पे कि जो वो प्रेयर होती है यहाँ पे, वही यहाँ पे मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। तो यहाँ पे ये जो बात हो रही है तो वही है, उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा। उनको क्या है, यकीन है गॉड पर कि कभी जो गॉड है वो उन पर मेहरबान होंगे और अपनी झोली से सुर का फल निकालकर उनकी ओर उछालेगा। अपनी झोली से क्या करेंगे, वो सुर का फल है वो निकाल कर उनकी ओर उछाल देंगे, उनको ऐसा लगता है। फिर कहेगा ले जा अमृतद्वीन इसको खा ले और कल ले अपनी मुराद पूरी। फिर क्या है, ये बोलेंगे गॉड, उनको ऐसा लगता है कि कहेंगे, फिर कहे मतलब ये बताइए क्या कहेंगे कि ले जा अमृतद्वीन इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। तो ये कौन बोलेंगे, गॉड बोलेंगे, किन से, अमृतद्वीन से। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पर। अपने उत्पाहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुष्टताओं, दुर्बलता को छोड़ सके। अपने जो उपहार वहाँ से बचने के लिए क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, हम किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहाँ पर क्या होता है अपनी जितनी भी दुश्चिंताएँ हैं, टेंशन्स वगैरह हैं, तो उनको क्या कर सकें, कहीं पर छोड़ सकें और वहाँ से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सके। क्या कर सके, वहाँ से अपने लिए नया तिलिस्म गढ़ सके। फिर है आगे, तिलिस्म मीन्स होता है जादू, ठीक है, मैजिक जो होता है वही कर सके। यहाँ पे तिलिस्म का मीनिंग यही है, मैजिक। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है। जो हिरन है वो अपनी ही महक से क्या है, परेशान होकर पूरे जंगल में उसी वरदान को खोजता है जिसकी आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। गमक उसी में समाई, जिसकी गमक है उसी में समाई है। आगे है गमक मीन्स क्या होता है, यहाँ पर गमक मीन्स होता है जो गुड स्मेल होती है वो, ठीक है, सुगंध, खुशबू, जो भी क्या हुआ आप लोग, तो वही है गुड स्मेल, ठीक। फिर है खुशबू। फिर क्या है, 80 बरस से बिस्मिल्लाह खान यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को पढ़ने की तमीज़ 19 सलीकों से अभी तक क्यों नहीं आई है, ठीक है। फिर वो यही मानते आए हैं, जो 80 वर्ष से क्या मानते आए हैं कि जो बिस्मिल्लाह खान है वो यही सोचते आए हैं कि जो सातों सुरों की बरतने की जो तमीज़ है वो उन्हें अभी तमीज़ और जो सलीके हैं वो अभी तक उन्हें वो क्यों नहीं आए, ठीक है, सुर की। फिर है बिस्मिल्लाह खान और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह मुहर्रम है। जो बिस्मिल्लाह खान और जो शहनाई के साथ एक जो मुस्लिम पर्व का जो नाम जुड़ा है वो क्या है, मुहर्रम है। और मुहर्रम का एक महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ पश्तूओं के प्रति अज़ादारी जो शौक़ मनाना होता है वो मनाते हैं, ठीक। मुहर्रम का एक महीना ऐसा होता है, वह होता है इसमें क्या होता है, जो शिया मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन और जो एवं क्या है उनके जो कुछ वंश जो होते हैं वो उनके प्रति जो क्या है आज़ादारी का वो क्या करते हैं, शौक़ मनाते हैं।
तो वही है इसका, इनका जो फेस्टिवल है वही उनका वही बताया जा रहा है। तो पूरे 10 दिनों का शौक, ये क्या होता है, पूरे 10 दिनों का शौक होता है। तो शौक ही है यहाँ पे। तो पूरे ये जो इनका मनता है वो कितने दिन तक मनता है, 10 दिनों का इनका ये शौक होता है। वे बताते हैं कि उनके ख़ानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है। वो क्या बताते हैं कि जो उनके ख़ानदान का कोई जो व्यक्ति होता है वो मुहर्रम के दिनों में क्या करता है, ना तो कोई शहनाई बजाता है और ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। ठीक है, ना ही किसी और कोई कार्यक्रम होता है उसमें भी शिरकत नहीं करता है। ठीक है। 8वीं तारीख उनके लिए ख़ास महत्व की है। जो 8वीं तारीख है वो उनके लिए क्या है, ख़ास महत्व की है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वे दालमड़ी में पातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते हैं। तो वो क्या बजाते जा रहे हैं, नौहा बजाते जा रहे हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता। इस दिन क्या है, कोई राग नहीं बजता। राग रागनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन। जो राग रागनी है उसका ये अदायगी निषेध है इस दिन। ठीक है। तो उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं। उनकी जो आंखें हैं वो इमाम हुसैन और उनके जो परिवार के लोग हैं उनकी शहादत में क्या रहती हैं, नम रहती हैं। आगे है अज़ादारी होती है। क्या होती है, अज़ादारी होती है, दुख मनाना है वो। सो गाइस, यहीं पर हम अपना पार्ट फर्स्ट इस चैप्टर का फिनिश करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। बिकॉज अगर हम आज पूरा इसको रीड करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो ये जो वीडियो है वो बहुत लेंदी हो जाएगा। सो गाइस, मिलते हैं अपने इसके सेकंड पार्ट पर। उसको मिस मत करना बिकॉज आपकी हाफ स्टोरी इसमें रह जाएगी, तो उसको इम्पॉर्टेंट है वो, आप उसको भी उसकी क्लास भी जरूर लेना। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।